ऐसे तहाद की जो मुख्तलिफ ताकतें बनाना चाह रही हैं और उनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, बांग्लादेश के साथ मिलके, चाइना भी हो उसमें, माइनस इंडिया ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया किसी तहाद को कामयाबी नहीं होने देता। तो बांग्लादेश की जो मुशीर खारिजा हैं वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए पॉसिबल है कि हम माइनस इंडिया एक इत्तेहाद पाकिस्तान के साथ करें। तो इससे वो रिजॉल्व हो सकेंगे इश्यूज जो एक अरसे से देखिए, ये इसहाक डार साहब ने ये बात की थी, उसके बाद अब बांग्लादेश से भी बात आ गई जी। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि छोटे मुल्क लाइक भूटान एंड नेपाल जी। वो कभी भी इस किस्म की फोर्स का हिस्सा नहीं बन सके। वो इतना डिपेंडेंट है ऑन इंडिया फॉर सो मेनी थिंग्स, जी। एक्सेस एंड सिक्योरिटी एंड सो ऑन। वो नेपाल वाले तो थोड़ा सा भी इधर उधर होने की कोशिश करते हो तो इंडिया जो है ना वो चुरा घूमने की तैयारी कर लेते। तो आई थिंक इतना आसान नहीं होगा एक साउथ एशियन ग्रुप बनाना। अलबत्ता ये है कि ये किसी और बड़े ग्रुप के अंदर दे कैन फॉर्म अ ब्लॉक, एंड जहाँ इंडिया भी बैठा हुआ है, बट दे कैन फॉर्म अ ब्लॉक। मगर क्या सार्क को ये रिप्लेस कर सकेंगे? नहीं, बिकॉज सार्क के जो जितने भी नेशंस हैं उनमें से तीन चार तो नहीं ज्वाइन करेंगे, बिकॉज दे आर सो डिपेंडेंट ऑन इंडिया, या वो न्यूट्रल रहना चाहेंगे। सो दुनिया के नक्शे पे और भी बहुत कुछ हो रहा है। सिडनी में होने वाला वो अटैक है जो ज्यूइश कम्युनिटी पे किया गया है, 11 अफराद अभी तक हलाक हो चुके हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो 2 अफराद फायरिंग कर रहे थे उनकी आइडेंटिटी के बारे में अभी तक कोई ख़ास कंफर्म इतलात नहीं है, लेकिन कुछ अकाउंट्स कुछ नाम चला रहे हैं कि वो एशियंस थे। सो वो मुल्क जहाँ पहले ही इमिग्रेशन के हवाले से मुजाहरे हुए और ख़ासी मुखालिफत पाई गई, राइट विंग की जानिब से की गई उन पॉलिसीज़ के ऊपर इमिग्रेंट्स के हवाले से, वहाँ इस तरह का वाक़या क्या बताता है? एंटी सेमेटिज़म जैसे उनके वज़ीर आज़म ने बताया, ये वो जेस्चर है? देखिए, ये 1996 में पोर्ट आर्थर एक जगह है, वहाँ भी इसी किस्म की शूटिंग हुई थी, वहाँ 35 लोग मारे गए थे। और सो ये कोई पहली दफ़ा नहीं है इस किस्म का कोई इंसिडेंट हुआ है। मगर इस इंसिडेंट में एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन ये है कि जो पहली रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ऐसे लगता है कि ये जो 2 साहब थे ये एशियन ओरिजिन के थे जी। और एक का तो नाम भी पुलिस सोर्सेस ले रही हैं अभी कि ही वाज एन अफगान रेफ्यूजी। जी जी। तो मेरा ख्याल है ये इनिशियल रिपोर्ट्स आर प्रॉब्ली करेक्ट। दूसरी की आइडेंटिटी भी पता चल जाएगी। अब दिस इज़ अ वेरी सीरियस इशू बिकॉज शूटिंग हुई है, एक ऐसा इवेंट था जो जूइश फेस्टिवल का कैलेंडर पे होता है हर साल, हनुका। हाँ, और वहाँ 1000 से ज़्यादा जूइश लोग थे, बच्चे भी और ख़वातीन और लोग थे और उनको टारगेट किया गया। सो आई थिंक इसका बैकलैश तो होगा, बिकॉज आपको पता है ऑस्ट्रेलिया इस वक्त काफ़ी सीरियस क्राइसिस का शिकार है। एक तो सोशल मीडिया क्राइसिस ऑस्ट्रेलिया ने अभी बैन कर दिया है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कहा है कि अंडर 16 के लिए आप आइडेंटिफाई करें, आपके सारे अकाउंट्स जो अंडर 16 वाले हैं उनको बंद करें। अच्छा। हम नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर इतना टाइम लगाते हैं एंड इट्स स्पॉइलिंग देम एंड देयर माइंड्स। दिस इज़ अ वेरी रेडिकल स्टेप। इसी तरीके के साथ वहाँ इंडियंस के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए हैं, तो बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी माइग्रेशन हो रही है वहाँ, और उसके ऊपर भी ऑस्ट्रेलियंस ने काफ़ी प्रोटेस्ट किए। अच्छा। और सो इमिग्रेशन इज़ बिकम अनदर बिग इशू इन ऑस्ट्रेलिया ऑल्सो, जहाँ यूरोप में भी बन गया इशू इमिग्रेशन फ्रॉम एशिया एंड द मिडल ईस्ट। तो वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है और वहाँ भी राइट विंग फोर्सेस वो सामने आ रही हैं। तो इसलिए आई थिंक दिस इज़ अ सीरियस थिंग, इसका ब्लो बैक होगा और वहाँ भी अब इमिग्रेशन पॉलिसीज़ के ऊपर सोच विचार होगी। ऑस्ट्रेलिया काफ़ी इनकरेज करता रहा है स्टूडेंट्स को, हाँ, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी जो हैं दे नीड द मनी, दे नीड द फंडिंग। तो उसके लिए यहाँ से बहुत से लोग थर्ड वर्ल्ड से स्टूडेंट वीज़ास के ऊपर जाते हैं वहाँ पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए। और जो रिसेंट माइग्रेशन हुई है वो इंडियन मिडिल क्लासेस की भी हुई है। और सो दिस और वहाँ ये है कि जी हमारे जॉब्स ले रहे हैं ये एंड सो ऑन। ये तो सब जगह पे यही आवाज़ है। जी जी, यूके में सबसे ज़्यादा, यूएस में देन। तो ये दिस इज़ नॉट राइट, बिकॉज गवर्नमेंट इसलिए इनकरेज कर रही है बिकॉज वो जॉब्स जो ये करते हैं वो या उनके पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है या गोरा वो जॉब करना नहीं चाहता जी। तो इसलिए इमिग्रेशन को वो इनकरेज करते हैं एंड इकोनॉमीज़ उनकी चलती है इसके ऊपर। बट अफ़गानिस्तान के बारे में अभी अमेरिका में भी एक इशू इंसिडेंट हुआ है। जी जी। अफ़गान रेफ्यूजी, ये एक और अफ़गान रेफ्यूजी की बात आ रही है। जी, तो अब बात ये है कि ये अफ़गानिस्तान इज़ गेटिंग अ बैड नेम, और तो ऊपर से तालिबान जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं और जिस किस्म की उनको बैड पब्लिसिटी मिल रही है। सो आई थिंक वो एक वक्त था कि जहाँ भी कुछ होता था तो लोग समझते थे कि पाकिस्तानी है या अरब है, मगर अब ये है कि जी
या ये था कि जी सूडान से है या एरिट्रिया से है या सोमालिया से है। अभी रिसेंटली अफगानिस्तान का नाम हर जगह पे आ रहा है। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट गुड फॉर द अफगान रेजिम एंड आई थिंक यहाँ जो टाइटनिंग हो रही है ऑफ इमिग्रेशन रूल्स वो इन्हीं वजह से है कि ये लोग जो इमिग्रेंट्स आते हैं वो बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर में सेट नहीं हो पाते, दे कम्प्लीटली एलियनेटेड फ्रॉम इट। और जो कल्चर छोड़ के आते हैं वो बड़ा रिस्ट्रिक्टिव कंजर्वेटिव कल्चर है, ये बड़ा प्रोग्रेसिव कल्चर है। और इसीलिए अभी भी हमारे कम्युनिटी के लोग भी जो यहाँ से जाते हैं वो बड़े कंजर्वेटिव हैं, और वो चंद साल वहाँ काम करके जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको वो कहते हैं पाकिस्तान चलो वहाँ जाके शादियाँ करो, यहाँ नहीं करनी जी। एंड तो इस किस्म की कल्चरल एसिमिलेशन नहीं हो पा रही। बाकी जो यूरोपियंस वगैरह थे वो आते हैं वो कल्चरली एसिमिलेट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मगर हमारी तरफ से इंडियंस एंड पाकिस्तानीज मिक्स नहीं होते, स्पेशली पाकिस्तानीज। ये फिर गेटोवाइज होना शुरू हो जाता है, इसीलिए साउथ हॉल सारा इंडियन पाकिस्तानी सिख एंड सो ऑन। तो वो फिर अब मैं देखता हूँ वीडियोस भी मैं देखता हूँ कि जी देखे ये इमिग्रेंट्स आए हुए हैं यहाँ, हमारे कल्चर के जो रूल्स हैं उनको ब्रेक कर रहे हैं। जी, राइट विंग के लोग इस तरह की वीडियोस बहुत बनाते हैं। की हुई हैं, किस तरीके से ये गन डाला हुआ है यहाँ। बर्मिंघम और मैनचेस्टर को स्पेशली तनकीद का निशाना बनाया जाता है कम्युनिटी की वजह से। तो इसीलिए वहाँ की जो गोरा पॉपुलेशन है वो खिलाफ हो रही है इमिग्रेंट्स की। तो ये इट्स गोइंग टू बी अनदर, जिसे कहते हैं ना, नेल इन द coffin of Afghanistan and Afghanis की बात हो रही है। all third world जो हमारे it could be anyone, पहले हमारे नाम लिए जाते थे या अरबों के नाम लिए जाते थे, तो अब अफगानिस्तानी नाम लिए जा रहे हैं, बट इट्स द सेम रीजन। चलो ये खबर अभी डेवलप हो रही है, एक गनमैन तो मारा गया, इसमें से अब दूसरे की भी शनाख्त आएगी सामने, तो इस पे बात मजीद हो सकेगी कि इसके सिरे किस तक जाते हैं, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया क्या पॉलिसी अडॉप्ट करता है। यहाँ जो अफगानिस्तान की अगर बात हो रही है तो हमने देखा कि अफगान रजीम का क्या मामला चल रहा है। वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने 1000 से ज़्यादा उलमा ने एक फतवा भी दिया कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बट तेहरान में एक कॉन्फ्रेंस होने जा रही है सारे इलाकाई पार्टनर्स की, तालिबान उससे इज्तनाब कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम वैसे ही कनेक्टेड हैं सबके साथ, इसमें आने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि तालिबान कन्फ्रंट नहीं करना चाहते ना, जो उनको कहा जाएगा वो फंस जाएंगे वहाँ। इस किस्म की कॉन्फ्रेंस में जाएंगे तो वो सारे फिर वहाँ वो कॉन्फ्रेंस के बाद एक स्टेटमेंट भी इशू होता है, कंसेंसस स्टेटमेंट। तो हर जगह पे तो बात यही हो रही है ना कि ये तालिबान गवर्नमेंट जो है ये बड़ी रिप्रेसिव गवर्नमेंट है, इसमें ख़वातीन के हकूक़ नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फ्रीडम नहीं है, और ये बड़े घुटन है अफ़गानिस्तान के अंदर, और टेररिस्ट का गढ़ बनती जा रही है। हर किस्म के टेररिस्ट वो सारी रीजन को जो थ्रेटन करते हैं, तो वो तो सब लोग इसीलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि इनको समझाया जाए कि यार संभालो, ख्याल करो, नहीं तो फिर ऑब्वियसली फिर अगली बात पता क्या होगी, रेजीम चेंज की बात होगी। और वो बात आज से नहीं, वो शुरू हो गई है वो बात रेजीम चेंज। हाँ, सिराजुद्दीन हक्कानी साहब का जो बयान है अभी के खौफ और ताकत के जरिए जो लोग हुकूमत करते हैं वो हकीकी हुकूमत नहीं है। सिराजुद्दीन हक्कानी साहब का ये मैसेज आपको पता है, मैंने पिछले प्रोग्राम्स में जिक्र किया था कि ये इशू बनेगा कंधारी वर्सेस काबुली, और मैंने से हक्कानी नेटवर्क की बात की थी, इनकी लड़ाई होगी, होनी है। और एक वक्त ऐसा भी था कि हक्कानी साहब को खतरा था कि इनको एलिमिनेट ही ना कर दिया जाए फ्रॉम द अदर ग्रुप, तो ये उठ के दुबई चले गए थे कुछ अरसे के लिए, ऑल्दो ही वाज इंटीरियर मिनिस्टर। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ आप टेंशन्स बढ़ने वाली हैं इंटरनल, और डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है उसमें। वहाँ जो मॉडरेट्स हैं वो चाहते हैं कि किसी तरीके के साथ कंधारी ग्रुप जो है उसको मॉडरेशन की तरफ लाया जाए, मगर कंधारी ग्रुप ये मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इसलिए आई थिंक अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी बढ़ने वाली है, और सारे जो नेबर्स हैं, मिडिल ईस्ट हो जाए या उस इलाके के, दे आर ऑल गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन अफगानिस्तान। सबको खतरा है फ्रॉम अफगानिस्तान। और शुमाली इत्तेहाद के एक्टिव होने के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, आप उनमें वजन समझते हैं पंजशीर में जो हुआ अफगानिस्तान में? वो तो यार पुराना मसला ना, नॉर्दर्न अलायंस का, तो वो तो उनके पास पावर नहीं है इस वक्त, वो फोर्स नहीं रहे जब से अहमद शाह मसूद को असैसिनेट कर दिया था। उसके बाद उनके जो साहिबजादे हैं, ही डजंट कमांड द सेम फोर्स, मगर उनकी तरफ से भी बयानबाजी आनी शुरू हो गई है। और मेरा तो ये मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान को चाहिए उनको थोड़ा सा एक्टिवेट करें। इस बारे में इंडियन अकाउंट्स तो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है सदाकत तो वक्त के साथ साथ सामने आएगी कि है क्या सच। अब जब इलाके इस सारे रीजन की बात हो रही है तो हम बात कर लेते हैं कैसे इत्तेहाद की, जो मुख्तलिफ ताकतें बनाना चाह रही हैं, और उनमें पाकिस्तान सर फहरिस्त है, बांग्लादेश के साथ मिलकर, चाइना भी हो उसमें, माइनस इंडिया ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया किसी इत्तेहाद को कामयाबी नहीं होने देता। तो बांग्लादेश की जो मुशीर खारिजा हैं वो ये कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए पॉसिबल है कि हम माइनस इंडिया एक इत्तेहाद पाकिस्तान के साथ करें, तो इससे वो रिजॉल्व हो सकेंगे इश्यूज जो एक अरसे से। देखिए, ये इसाक डार साहब ने ये बात की थी, उसके बाद अब बांग्लादेश से भी बात आ गई जी। इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि
छोटे मुल्क लाइक भूटान एंड नेपाल, जी वो कभी भी इस किस्म की फोर्स का हिस्सा नहीं बन सके। वो इतना डिपेंडेंट है ऑन इंडिया हम्म फॉर सो मेनी थिंग्स, जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी एंड सो ऑन। वो नेपाल वाले तो थोड़ा सा भी इधर उधर होने की कोशिश करते हो तो इंडिया जो है ना वो चुरा टाइट घूम देता घूमने की तैयारी कर लेते। तो आई थिंक इतना आसान नहीं होगा एक साउथ एशियन ग्रुप बनाना। अलबत्ता ये है कि ये किसी और बड़े ग्रुप के अंदर दे कैन फॉर्म अ ब्लॉक, ओके एंड जहाँ इंडिया भी बैठा हुआ है बट दे कैन फॉर्म अ ब्लॉक। मगर क्या सार्क को ये रिप्लेस कर सकेंगे? नहीं, बिकॉज सार्क के जो जितने भी नेशंस हैं उनमें से तीन चार तो नहीं ज्वाइन करेंगे, Okay. बिकॉज दे आर सो डिपेंडेंट ऑन इंडिया, या वो न्यूट्रल रहना चाहेंगे। सो दुनिया के नक्शे पे और भी बहुत कुछ हो रहा है, उसकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद आके।